मैं डॉक्टर करुणेश प्रकाश भट्ट आपका स्वागत करता हूं। हिंदी भाषा का महत्व और उसकी उपयोगिता इस श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा विषय है भारतीय संस्कृति के गौरव की भाषा है हिंदी। भारतीय संस्कृति के गौरव की भाषा है हिंदी। आज हम इसी पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंदी भारतीय संस्कृति के गौरव की भाषा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का गुणगान होता है। हमारा देश गौतम गांधी, रामकृष्ण का देश है। यह विवेकानंद की धरती का देश है। पूरी दुनिया में हमारी पहचान विश्व गुरु के रूप में रही है। पूरी दुनिया में शांति का संदेश भारतवर्ष ने ही दिया है। मानवता का पाठ हम ही ने पढ़ाया है। धर्म का उद्गम यही देश है। देवता लोग भी इस भारतीय संस्कृति की प्रशंसा करते हुए नहीं अघाते हैं। वे कहते हैं देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अर्थात देवता लोग भी स्वर्ग और मोक्ष का ध्यान न रखकर भारत में जन्म लेना चाहते हैं, या स्वर्ग और मोक्ष की परवाह न करते हुए वे भारत की भूमि में जन्म लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति की महत्ता से देवता लोग भी बहुत प्रभावित हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इन तमाम रूपों में भारतीय संस्कृति की सुगंध पूरे विश्व में व्याप्त है। इस दिव्य भारतीय संस्कृति की झलक हमें हिंदी के कुछ कवियों और साहित्यकारों में दिखाई पड़ती है। आधुनिक हिंदी कवियों में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त और छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में हमें भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता के दर्शन मिल जाते हैं। और मैथिली शरण गुप्त की बात हम सबसे पहले करते हैं। मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के सच्चे पुजारी हैं। उनकी भारतीय संस्कृति पर अद्भुत ग्रंथ है। और भारत भारती में वे अनेक जगहों पर भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आज के बाजारवादी युग में जब पाश्चात्य सभ्यता का आक्रमण हमारी भारतीय संस्कृति पर हो रहा है, तो इस बात से चिंतित होकर वे भारत भारती में कहते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो इस प्रकार उनका चिंतन भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए दिखाई पड़ता है। भारतीय संस्कृति का अद्भुत ग्रंथ है। इसी में वे आगे कहते हैं, वो तमाम पंक्तियाँ बड़ी ही अवलोकनीय हैं, दर्शनीय हैं, जो मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखें, देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नरदेव थे हम और भारत देवलोक समान था। संसार को पहले हमी ने ज्ञान भिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषभूमि है वह कौन भारत वर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नरसृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। और इसके बाद हम दूसरे कवि जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में भी हमें भारतीय संस्कृति की सुंदरता का उल्लेख मिलता है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त नाटक में भारतीय संस्कृति की झलक हमें दिखाई पड़ती है। अतीत के गौरवगान और भारतीय संस्कृति के प्रति उनका समर्पण हमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और कामायनी जैसी रचनाओं में
दिखाई पड़ता है। कामायनी में प्रसाद जी कहते हैं, जो कि प्रसाद जी मानवतावादी कवि हैं, कामायनी में कहते हैं जी और जीने दो के सिद्धांत पर कि औरों को हंसते देखो तुम हंसो और सुख पाओ, औरों को हंसते देखो तुम हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो औरों को सुखी बनाओ। तो ये मानवता का संदेश प्रसाद जी कामायनी में देते हैं। स्कंदगुप्त नाटक उनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है। उसमें हिमालय के आंगन नाम से एक कविता है जिसमें भारतीय संस्कृति का बखान वो करते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि वही है रक्त वही है देह वही साहस वैसा ही ज्ञान, वही है रक्त वही है देह वही साहस वैसा ही ज्ञान, वही है शांति वही है शक्ति वही हम दिव्य आर्य संतान, जिए तो सदा उसी के लिए जिए तो सदा उसी के लिए, वही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। इसके अलावा सांस्कृतिक जागरण का स्वर छायावाद के सभी कवियों की कृतियों में हमें दिखाई पड़ता है। जैसे राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, जागो फिर एक बार, अरुण यह मधुमय देश हमारा, और प्रथम रश्मि, जाग तुमको दूर जाना जैसी कविताओं में सांस्कृतिक स्वर हमें दिखाई पड़ते हैं। हम प्रसाद जी के नाटकों की बात थोड़ा सा और करते हैं। प्रसाद जी के नाटक तो भारतीय संस्कृति के प्रमुख उदाहरणों के रूप में लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार चंद्रगुप्त नाटक है। चंद्रगुप्त नाटक तो भारतीय संस्कृत के यशोगान की भव्य रचना है। चंद्रगुप्त नाटक में उसके प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिंहरण, अलका ये संस्कृति के वाहक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। सिकंदर की पुत्री कार्नेलिया भारत से बहुत प्रेम करती है। उसके हृदय में भारत के प्रति अथाह स्नेह है, श्रद्धा है और वो भारत के सौंदर्य पर मुग्ध है। अपने कथन में वो कहती है कि मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान प्रेम होता जा रहा है, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान प्रेम होता जा रहा है। यह सपनों का देश है, यह ज्ञान और त्याग का पालना है, यह प्रेम की रंगभूमि है, यह कदापि भुलाई नहीं जा सकती। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है लेकिन भारत मनुष्यता की जन्मभूमि है। तो इस प्रकार ये कार्नेलिया का कथन हमें रोमांचित कर देता है। इसी नाटक में आगे चलकर सिकंदर भारतीय संस्कृति के सामने समर्पण करते हुए चाणक्य से कहता है, बड़ी सुंदर बात कहता है, धन्य है आप, मैं खिंची तलवार लेकर आया था और हृदय देकर जा रहा हूँ। धन्य है आप, मैं खिंची तलवार लेकर आया था और हृदय देकर जा रहा हूँ। तो इस प्रकार सिकंदर का यह कथन हमें आत्मगौरव से भर देता है। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं मध्ययुगीन काव्य के सशक्त हस्ताक्षर गोस्वामी तुलसीदास की। भारतीय संस्कृति की सुंदरता का सबसे भव्य प्रमाण अगर मिलता है तो वो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में मिलता है। तुलसीदास जी भारतीय संस्कृति के अमर गायक हैं। वे एक श्रेष्ठ साहित्यकार और महान लोकनायक हैं। वे भारतीय भक्ति काव्य धारा के अन्यतम कवि हैं और भारतीय संस्कृति के बहुत ही सजग प्रहरी हैं। उनकी तमाम विशेषताओं को देखकर सद्गुरु शरण अवस्थी ने कहा था कि वे भारतवर्ष के उऋण ऋणी हैं, वे भारतवर्ष के उऋण ऋणी हैं, वे भारतीय संस्कृति के भगीरथ हैं, वे सच्चे साधु और निश्चल भक्त हैं।
वे भारतीय संस्कृति के कीर्ति स्तंभ हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस में जो स्थापनाएं की हैं वो भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि हैं। उनका रामचरितमानस जीवन रूपी सागर को पार करने का एक महायान है और रामचरितमानस जीवन रूपी आदर्श की तरफ हमें प्रेरित करता है और जीवन संघर्षों में आगे बढ़ने का हौसला भी देता है। रामचरितमानस में कोल, किरात, शबरी, भील तमाम ऐसी अस्पृश्य जातियों के साथ समानता का व्यवहार करके तुलसीदास जी ने ये दर्शाया कि वे समरसता की भावना समाज में स्थापित करना चाहते हैं। उनका ये संदेश आज भी बहुत प्रासंगिक है। वो कहते हैं कि कीरति भनिति भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। कीरति भनिति भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। कि जैसे कीर्ति, रचना और ऐश्वर्य वही उत्तम होता है जो सबकी भलाई करता है। कीर्ति, ऐश्वर्य और रचना वही श्रेष्ठ होती है जो गंगा की तरह सबकी भलाई करती है। तो इस प्रकार तुलसीदास ने रामचरितमानस में अनेक मूल्यों को स्थापित किया है जो हमारे लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण है और अनुकरणीय है। रामचरितमानस में लोक मंगल और समन्वयवाद की प्रतिष्ठा की गई है। लोक मंगल और समन्वयवाद भारतीय संस्कृति के प्राण हैं और इसको बहुत अच्छी तरह से रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने दर्शाया है, जो भारतीय संस्कृति के अमूल्य अंग है। तुलसीदास की एक अन्य प्रसिद्ध रचना है कवितावली। उसमें भी हमें भारतीय संस्कृति की सुंदरता दिखाई पड़ती है। कवितावली के 33वें छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि भली भारत भूमि भले कुल जन्म, समाज शरीर भलो लहिके। भली भारत भूमि भले कुल जन्म, समाज शरीर भलो लहिके। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि भारत भूमि धन्य है जिसमें उन्होंने जन्म लिया है। इसी कवितावली के 144वें छंद में तीर्थराज प्रयाग का वर्णन है, जिसमें वो कहते हैं कि प्रयागराज का दर्शन मात्र कर लेने से जीवन के असंख्य अपराध और पाप मिट जाते हैं। कवितावली के 145वें, 146वें और 147वें छंद में गंगा के महत्व का वर्णन है। गंगा जो भारतीय संस्कृति की प्रतीक है, उस गंगा के महत्व का वर्णन करते हुए 145वें छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि कोई गंगा में स्नान करने का मन भी बना लेता है तो उसकी कई पीढ़ियां जो हैं उनका उद्धार हो जाता है। गंगा में स्नान करने का मन बना लेने से ही कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसी कवितावली के 147वें छंद में तुलसीदास कहते हैं कि यदि मेरा जन्म बार बार इस भारत में हो तो मैं गंगा के किनारे ही भगवान राम का दास बनकर निवास करना चाहूँगा। तो इस प्रकार गंगा के महत्व को भी तुलसीदास जी कवितावली के माध्यम से प्रदर्शित करते हुए दिखाई देते हैं। तो रामचरितमानस और कवितावली की रचनाओं के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से हो जाता है कि भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ है और पूरी दुनिया में उसकी कोई मिसाल। हम इन कुछ साहित्यकारों के माध्यम से ये बात स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता और इसकी विशेषताएं हमारे हिंदी साहित्य में, हिंदी काव्य में कुछ महान साहित्यकारों की रचनाओं में निश्चित रूप से बहुत ही सुंदरता के साथ सुरक्षित हैं और बहुत ही
भव्यता के साथ इस संस्कृत की श्रेष्ठता के महत्व को निरूपित किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद।